हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सैयद में। और आज हम बात करेंगे एलिमेंट क्लास और आईडी सेलेक्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेस्कटॉप पे हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है सिंपल सेलेक्टर्स के नेम से। उसके बाद फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास दो फाइल्स हैं। पहली है सिंपल सेलेक्टर्स डॉट सी एस एस के नेम से और दूसरी है सिंपल सेलेक्टर्स डॉट एच टी एम एल के नेम से। अब इसके बाद इन दोनों फाइल्स को हमने वी एस कोड के अंदर ओपन कर लिया है। अब इसके बाद ये वाली जो फाइल है सिंपल सेलेक्टर्स डॉट एच टी एम एल की, इसके अंदर हमने क्या किया है, इसको हमने टाइटल दिया है सी एस एस सिंपल सेलेक्टर्स का। और उसके बाद इधर ये जो हमारी सिंपल सेलेक्टर्स डॉट सी एस एस की फाइल है, इसको हमने लिंक टैग के जरिए यहाँ पे लिंक करवा दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ href के अंदर इसकी लोकेशन लिखी हुई है, मतलब इस फाइल की। और लोकेशन में हमने और कुछ क्यों नहीं लिखा, सिर्फ फाइल का नेम लिखा है, वो इस वजह से क्योंकि ये जो दोनों फाइल्स हैं ये सेम ही फोल्डर में, मतलब इन दोनों की लोकेशन सेम है। अब इसके बाद इसके बॉडी टैग के अंदर हमने यहाँ पे एक h1 का एलिमेंट दिया है, जिसके अंदर हमने कंटेंट में लिखा है दिस इज हेडिंग 1। उसके बाद एक p का एलिमेंट है, मतलब पैराग्राफ का एलिमेंट है, उस पर लिखा है दिस इज पैराग्राफ 1। उसके बाद दोबारा से h1 का एलिमेंट है और यहाँ पे हमने लिखा है दिस इज हेडिंग 2। और उसके बाद एक और पैराग्राफ का एलिमेंट है और उसके अंदर हमने कंटेंट दिया है दिस इज पैराग्राफ 2। तो सबसे पहले हम इसको ब्राउजर पे जाके देख लेते हैं कि ये कैसा नज़र आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं फिलहाल इस पर कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे हमें ब्राउजर में शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट सेलेक्टर की। एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है कि जो एलिमेंट का नेम यूज़ करता है, मतलब ये कि जैसे ये एक एलिमेंट है तो इसका नेम क्या होगा, जो इसके टैग का नेम होगा, मतलब ये कि h1, तो ये h1 ही हमारा सेलेक्टर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे h1 लिखते हैं, मतलब हमने अपना सेलेक्टर लिख दिया है। उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज करेंगे। अब इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ देंगे। प्रॉपर्टी में हम यहाँ पे कलर दे देते हैं, कलर इसका हम रेड कर देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे इसका टेक्स्ट अलाइन जो है वो हम सेंटर कर देते हैं। टेक्स्ट अलाइन मतलब ये भी एक CSS की प्रॉपर्टी है और इसके ज़रिए हम किसी भी एलिमेंट के टेक्स्ट को सेंटर में कर सकते हैं। तो h1 जो है वो हमारा एलिमेंट है और इसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो हमने सेंटर अलाइन कर दिया है, तो ये सेंटर में आ जाना चाहिए। अब इसको ब्राउज़र पे देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये दोनों की दोनों जो हेडिंग्स थी हमारी, जो कि h1 के टैग में लिखी हुई थी, वो दोनों की दोनों सेंटर में भी आ गई हैं और उनका कलर जो है वो रेड हो गया है। तो एलिमेंट सेलेक्टर बेसिकली क्या करता है कि आप सिर्फ एलिमेंट का नेम एज अ सेलेक्टर लिखते हैं और उसके बाद उसके अंदर प्रॉपर्टीज आप डिक्लेयर कर दें, तो उस वेब पेज के अंदर जितने भी उस नेम से एलिमेंट्स होंगे, उस नेम से मतलब कि जिस एलिमेंट को आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी होंगी, इसी सेम नेम से जितने भी एलिमेंट्स होंगे आपके वेब पेज के अंदर, उन सब के ऊपर ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी जो आपने .css के अंदर दी हुई है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आईडी सेलेक्टर की। आईडी सेलेक्टर क्या करेगा, जैसे कि अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को आपने कोई पर्टिकुलर स्टाइलिंग देनी है, मतलब कोई यूनिक स्टाइलिंग अप्लाई करवानी है सिर्फ एक एलिमेंट को, मतलब वेब पेज के किसी एक एलिमेंट पे, जो कि आप चाहते हैं कि इसकी स्टाइलिंग यूनिक हो, इस जैसी और किसी की प्रॉपर्टीज़ ना हो, तो उसके लिए हम आईडी यूज़ करते हैं। मतलब ये कि उस एलिमेंट के अंदर आप आईडी का एट्रीब्यूट डिक्लेयर कर देंगे और उस एट्रीब्यूट को फिर हम प्रॉपर्टीज़ दे देंगे। तो हम वो कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने ये वाली जो हेडिंग है, मतलब ये वाला जो h1 का एलिमेंट है, इसको हम ग्रीन कलर देते हैं। सही है, मतलब ग्रीन कलर और हम किसी को नहीं दे रहे, हम सिर्फ इसको ग्रीन कलर देना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये इसके अंदर इसके h1 के टैग के अंदर पहले हम इसको आईडी दे देंगे, मतलब आईडी का एट्रीब्यूट हम इसको देंगे। अब इस आईडी के एट्रीब्यूट के अंदर हम वैल्यू दे देते हैं ग्रीन। ये आपको पता होगा कि इसके अंदर मतलब आप कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब सेलेक्टर किसको यूज़ करेंगे, इसके आईडी के एट्रीब्यूट की वैल्यू को हम एज अ सेलेक्टर यूज़ करेंगे। और जब भी हम आईडी को एज अ सेलेक्टर यूज़ करते हैं, उससे पहले हम हैश लगाते हैं और उसके बाद हम उस आईडी का नेम लिख देते हैं। तो वहाँ पे हमारी आईडी का नेम जो है वो ग्रीन है, इसलिए हमने यहाँ पे ग्रीन एज अ सेलेक्टर लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज करके अब इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ दे देंगे। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम सेम प्रॉपर्टीज़ दे देते हैं और सिर्फ यहाँ पे हम कलर जो है वो इसका ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, अब इसको ब्राउज़र पे देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये ग्रीन हो गई। तो सिर्फ हमने एक एलिमेंट के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करवानी थी, तो इस वजह से हमने आईडी यूज़ करी। अब अगर हमने कोई से भी दो एलिमेंट्स हों, सही है, एक मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हों, सिर्फ दो नहीं, चाहे जितने भी हों, लेकिन एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हों उसी सेम वेब पेज के अंदर, तो हम क्या करते हैं, जब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के अंदर हमने सेम स्टाइलिंग अप्लाई करवानी हो, तो उस वक्त हम क्लास यूज़ करेंगे। मतलब ये
कि अब हमने अगर यहाँ पे इस पैराग्राफ के टैग को और इस पैराग्राफ के टैग को अगर आप चाह रहे हैं कि इन दोनों के ऊपर सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो, मतलब ये कि अगर हम अगर हम इन दोनों का कलर जो है वो ब्लू करना चाह रहे हैं, सही है, तो आपको बार बार सेपरेटली इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, इन दोनों को सेम क्लास दे देंगे, मतलब ये कि यहाँ पे क्लास का एट्रीब्यूट देंगे और इसके अंदर हम वैल्यू दे देते हैं ब्लू, ठीक है। और इसी क्लास को हम यहाँ से कॉपी करके ये वाले पैराग्राफ में भी कॉपी कर देते हैं, सही है। और अब हम क्या करेंगे, इस क्लास के एट्रीब्यूट को अब हम एज अ सेलेक्टर यूज़ करेंगे, मतलब इस क्लास के एट्रीब्यूट के अंदर ये जो वैल्यू लिखी हुई है ब्लू, इसको हम एज अ सेलेक्टर यूज़ करेंगे। तो जब भी हम किसी क्लास को एज अ सेलेक्टर यूज़ करते हैं तो उससे पहले हम डॉट लगाते हैं और उसके बाद क्लास का नेम, तो क्लास का नेम हमारा है ब्लू। अब हम सिर्फ यहाँ पे पहले कलर की प्रॉपर्टी देते हैं। हमने यहाँ पे कलर यहाँ पे हम दे देते हैं, यहाँ पे हमने ब्लू लिख दिया। तो अब इसको ब्राउज़र पे जाके देखते हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये दोनों के दोनों जो पैराग्राफ के कंटेंट्स हैं ये दोनों के दोनों ये ब्लू हो चुके हैं। अब आप चाहते हैं कि ये दोनों सेंटर में आ जाएं, तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमने यहाँ पे हमने टेक्स्ट अलाइन कर देना है इसको और सेंटर में आ जाएंगे। मतलब हम यहाँ पे जो जो प्रॉपर्टीज़ देंगे वो इन दोनों पे अप्लाई होती रहेगी, मतलब इस पैराग्राफ पर भी और इस पैराग्राफ पर भी, क्योंकि हमने इन दोनों की क्लास सेम दी है। तो हम इसको दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं तो आप ये देख सकते हैं ये दोनों के दोनों सेंटर में आ गए। तो अब आपने एक और चीज़ नोट करी होगी, वो ये कि यहाँ पे हमने जो H1 की हेडिंग है, ये वाली जो पहले वाली है, इसको हमने यहाँ पे कलर दिया है रेड का। इसका मतलब ये है कि जब हम एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ करते हैं, मतलब जब किसी भी एलिमेंट का नेम यूज़ करते हैं, तो जितने भी एलिमेंट उस एलिमेंट नेम से होंगे उन सब के अंदर यही प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ, मतलब ये कि जो H1 है यहाँ पे वैल्यू रेड क्यों नहीं है, इसमें भी तो रेड होनी चाहिए ना। मतलब अगर ये पहले वाले में रेड है H1 में, तो यहाँ पर भी रेड होनी चाहिए, ये वाला दिस इज़ हेडिंग 2 भी रेड में लिखा हुआ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने आईडी दी थी तो ये ग्रीन हो गया। ये क्यों हो गया ग्रीन, ये इस वजह से ग्रीन हुआ क्योंकि ये जो यहाँ पे हमने आईडी दी थी इसको, मतलब आईडी एट्रीब्यूट जब आप यूज़ करते हैं तो ये एलिमेंट सेलेक्टर को ओवरराइड कर देता है। मतलब ये अगर मैं यहाँ पे इसको ग्रीन हटा दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं इस ग्रीन इसका कलर रिमूव कर देता हूँ अगर यहाँ से, तो क्या होगा, अब आप रिफ़्रेश करेंगे तो ये रेड हो गया। ये रेड कहाँ से हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने H1 को दिया हुआ था, एलिमेंट सेलेक्टर को यहाँ पे हमने रेड कलर दिया हुआ था। लेकिन अगर हम दोबारा से इसको हम वापस ले आते हैं और यहाँ पे हम कलर इसका ग्रीन कर देते हैं, तो ये ग्रीन कलर इसको ओवरराइड कर देगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, मतलब ये कि एलिमेंट सेलेक्टर को क्लास और आईडी सेलेक्टर रिप्लेस कर देते हैं, मतलब ये कि ओवरराइड कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।